पाकिस्तानी फौज मौलवियों से डरता है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैंने बता दिया। डरे नहीं, मैं बयान कर रहा हूं, आप लोग क्यों डर रहे हैं? आपकी आवाज ने पूरी दुनिया के कान फाड़ दिए सबको। सुभान अल्लाह, हर बंदा आपसे परेशान। और कभी कभी जोश में आकर के ये मौलवी क्या करेगा, ये मौलवी क्या करेगा, ये मौलवी हामिला बनाएगा और क्या करेगा, समझे? मैंने खुद कई दफा कोशिश की पीटीआई में जाने की, लेकिन फजल रहमान ने छोड़ा भी नहीं और इमरान खान ने कहा इसको साफ करो फिर आ जाओ। वरना मेरा यह कि मैं खुद दिली तौर पर पीटीआई, इसलिए कि पीटीआई में बहुत कुछ है, बाजी भी है, बाजे भी है। फजल रहमान के पास खाक है, कुछ भी नहीं। बोलो, फजल रहमान के पास खाक है, कल्याणवी साहब के पास खाक है कि हम इधर आएंगे? मेरे अपनी दिली तमन्ना कि मैं पीटीआई में चला जाऊं, समझे? पीटीआई वाले हमें कबूल भी करते हैं, वो चाहते भी है, लेकिन कुछ लोग रुकावट है, कुछ लोग रुकावट है। वो कहते हैं आपकी दाढ़ी और आपकी पगड़ी को देख करके वो जो तितलियां हैं वो क्या है, घबरा जाती है तितलियां, समझ गए? इसलिए देखें हमारे यहाँ कितने बड़े माहिर अरबी के कवायद को अब अल्लाह ताला की गलतियां भी निकाल रहे, समझ में नहीं है? जो कुरान पाक की भी गलतियां निकाल, बड़े बड़े माहिरीन होते हैं हमें, समझे? अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअतु इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादर मुकर्रम हज़रत अक़दस मौलाना कल्याणवी साहिब और जामिया के असातिज़ा किराम, बाहर से तशरीफ़ लाने वाले हज़रात उलमा किराम और अज़ीज़ तलबा, मुअज़्ज़ज़ सामीन, वो फारसी वाले कहते कि अयान रा चिबाशत बयान, जो चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है उसको बयान करने की ज़रूरत क्या है? अल्लाह पाक ने हमारे बिरादर मुकर्रम से कल्याणवी साहब से जो काम लिया है, अल्लाह नज़र बद से इनकी हिफाजत फरमाए और मज़ीद अल्लाह ताला उनको तरक्कियों से नवाजे। जो तलबा है यहाँ, ज़ाहिर है कि बाहर पकोड़े बेचने वाले लोग यहाँ बैठे हुए नहीं है, वो तलबा और उलमा ही है। सलिल मुजर्रिब वला तसलिल हकीम, जिसने तजर्बा किया है उसके तजर्बे से आप फ़ायदा उठाएं। हकीम कभी खुद नुस्खा बनाता है, लेकिन उसने खुद नुस्खे को चखा नहीं है और उसने उसको तजर्बा नहीं किया है। कभी हकीम की ये है कि उस यूँ समझिए कि दवाई बनाने के और उनके उन उसूल के मुताबिक खिलाफी कोई सूरत जाहिर हो जाती है। जिन्होंने तजर्बा किया, नुस्खा को इस्तेमाल किया, उनसे पता करो। आप हज़रात की ज़कावत, आपकी याददाश्त, आपकी फ़हम व फरासत वो मुझसे ज़्यादा होगी, लेकिन यह है कि मेरा तजर्बा आपसे ज़्यादा है। मैं इस वक्त 60 साल से ऊपर जा रहा हूँ। गुजारिश ये है, अरबी वाला कहते हैं सरफ़तुल उम्र फ़ी लहबिन व लाबिन फ़आहा सुम्मा आहा सुम्मा आहा। इसका तर्जुमा फारसी वाले ने किया है, रोज़गारम बशुद बनादानी, रोज़गारम बशुद बनादानी मन न करदम शुमा हज़र बकुने। हमारी ज़िंदगी वो नावाकिफ़ी और गफलत में ज़िंदगी गुजर गई। हमने कोई इज्तिनाब नहीं किया, एहतियात नहीं किया और ज़िंदगी को सही रुख पे नहीं लगाया। और शुमा हज़र बकुने, लेकिन आप लोग ये है कि इज्तिनाब करें और आप हजरात ये है कि मोहतात रहें और बेदार दिमागी से आप हजरात काम ले लें। आप हजरात को पता नहीं है, और वैसे भी तालिब इल्म जो होते हैं, हमारे हजरत जी शेखुल हदीस मौलाना इनायतुल्लाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि तालिब इल्म कहते हैं उसको है बेपता, बेमुरुव्वता, बेगैरता। तालिब इल्म कहते हैं कि बेपता, बेमुरुव्वत, बेमुरुव्वता, बेगैरता।
ये अपने पश्तों में इसका वजन वो मिलाते थे। तालिब इल्म को पता नहीं होता, जहाज जब ऊपर जा रहा होता है उसके अंदर जो लोग बैठे हुए होते, सैकड़ों लोग होते हैं, वो जहाज की आवाज इस तरह होती है कि चारों तरफ वो 20 मील लोगों के कान फट जाते हैं, कान फाड़ देती है वो आवाज। लेकिन जहाज के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको कोई पता नहीं है कि कितना शोर शराबा है, लोग कितने परेशान हैं। और बाज जहाज इस किस्म के होते हैं जैसे कि पाकिस्तान के जहाज होते हैं माशाल्लाह, उसमें जब आदमी बैठ जाता है तो फिर ये कि मैं जब बैठता हूँ तो मेरी आदत ये है कि सफर पे निकल जाता हूँ, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ लेता हूँ। लेकिन वो हमारे साथी ने कहा कि उस्ताद जी मैं एक दफा निकला, मेरे जेब के पैसे लुट गए। कहने लगे, मैंने कहा यार आयतुल कुर्सी पढ़ा करो 11 मरतबा। उसने पढ़ लिया, फिर भी लुट गया। दूसरी मरतबा वो बारात उनकी जा रही थी, हमशीरा की बारात लेकर के जा रहे थे। अब हमशीरे ने उन्होंने यह कि चूड़ियां पहनी हुई है, उनकी बालियां, उनकी तोक और वो परस और दीगर मोबाइल और उनके पैसे, तो बलोच कॉलोनी पे उनको रोक करके पूरे बारात को उन्होंने चोरों ने लूट लिया। फिर मुझसे शिकायत करके कहने लगे कि उस्ताद जी कोई दम बता दो, ये बार बार मैं जलील हो रहा हूँ। और फिर ये कि हमशीरा के जेवरात में वो चोर ले गए, डाकू ले गए। बलोच कॉलोनी का पुल आपने देखा, ऐसा रश इलाका। मैंने कहा बेगैरत आदमी, आपने आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ी होगी, 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। कहने लगे उस्ताद जी मैं तो 11 मरतबा पढ़ता हूँ, लेकिन वो कुत्ते का बच्चा चोर जो आता है वो 22 मरतबा पढ़ करके आता है। वो कहते उस्ताद जी ऐसे लगा खुदा की कसम हम ऐसे दब गए, ऐसे मरूब हो गए, लगता कि उसने 22 मरतबा पढ़ा है, इसलिए हम जलील हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने अर्ज किया कि जहाज वालों को पता नहीं होता कि हम कितने ऊंचाई पर है, कितने ऊंचाई पर है, और हमारे इस जहाज की आवाज कहां तक पहुंचती है उनको अंदाजा नहीं है। आप लोग जिस कश्ती नूह के अंदर बैठे हुए, आपका मदरसा ज़ैद इब्न साबित हो, अनवारुल कुरान हो, बिनोरी टाउन हो, जामे फारूकी हो, दारुल कराची हो या जामे सिद्दीकिया, ये वो कश्ती नूह है, ये वो अनबिया की कश्ती है कि इसमें बैठ जाओ। ला आसिम अल यौम इल्ला मिन अम्रिल्लाह, बेटा खुदा वास्ते इस कश्ती में आ जाओ। सिर्फ 80-82 आदमी आ गए, आज अगर नहीं आओगे तो बचोगे नहीं। लेकिन वो कहते साहबी इला जबल यासिमुनी मिनल माए, मैं पहाड़ का सहारा ले लूंगा, चोटी पे जाऊंगा और मुझे कुछ नहीं होगा। कहा कि बेटा आज आसमान भी गुस्से में है, जमीन भी गुस्से में है और तूफान, किसी सूरत में बचोगे नहीं, हमारी कश्ती में बैठ जाओ। खैर जो कश्ती में बैठ गए वो बच गए। आप उस कश्ती के अंदर बैठे हुए, आपको अंदाजा नहीं है, गाफिल किस्म के लोग तलबा किराम, आपको पता नहीं है कि हम कौन है, हमारा रोब और हमारा दबदबा और हमारी हैबत लोगों पे कितनी बैठी हुई है। ये लोग, दूसरे लोग तो डरते हैं। मैं साफ साफ आपको बताऊं कि पूरी दुनिया, आपके पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी फौज से डरते हैं। मैं आपको साफ बताता हूँ, खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पाकिस्तानी फौज मौलवियों से डरता है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैंने बता दिया। आखिर मैं भी इंसान का बच्चा हूँ, मुसलमान हूँ, मैं कोई काफिर तो नहीं हूँ आपके सामने। आप समझ रहे हैं कि अल्लाह की कसम आपसे फौज नहीं, हर बंदा आपसे डरता है। आप समझे, इसलिए उनके यहाँ ये हिदायत है, न छेड़ मलंगानु कुत्ते पे टंगानु, इन मलंगों को छेड़ो नहीं किसी सूरत में। जैसे खतरनाक किस्म के ये मौलवी अलग थलग होकर के, इस मौलवी ने इतनी तबाही मचाई है, इसका इतना रोब है। ग्रुप उलमा देवबंद 50 ग्रुपों में, सिपाही साहब 50 ग्रुप में और पंचपीरी कई ग्रुपों में, और अल्लाह का भला करे वो खान खान वाले हर एक की टोपी अलग, पायजामा अलग, हर एक का वो अलग ग्रुपों में। ये अलग अलग, जब आप अलग इस नाले में पेशाब करेंगे क्या होगा, इधर अलग 10 आदमी पेशाब करेंगे क्या होगा, इधर 20 आदमी पेशाब करेंगे तो क्या होगा, इधर 100 आदमी पेशाब करेंगे तो क्या होगा, इधर 200 आदमी 2000 पेशाब करेंगे तो क्या होगा। ये लाखों मिल करके एक साथ इस्लामाबाद में पेशाब करो, सैलाब आ जाएगा सारे बारे। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? नहीं तो मैं बिरोही में शुरू हो जाऊं, बिरोही बलोची में। ये सारे मौलवी तबलीगी कुतो बुतो अख्तो अफसो कुल्लुम अजमूज, डरे नहीं, मैं बयान कर रहा हूं, आप लोग क्यों डर रहे हैं? जहाज को देख करके जमा गीला हो।
आपको अंदाजा नहीं है हम कितनी ऊंचाई पर हैं। आपको इसका अंदाजा नहीं। आप वो गाफिल लोगों की तरह जो जहाज में बैठे हुए हैं और आपकी आवाज ने पूरी दुनिया के कान फाड़ दिए सबको। सुभान अल्लाह। हर बंदा आपसे परेशान। और कभी कभी जोश में आकर के ये मौलवी क्या करेगा, ये मौलवी क्या करेगा, ये मौलवी हामिला बनाएगा और क्या करेगा, समझे? ये दालखोर का बच्चा जो है ना, ये मौलवी क्या करेगा, ये मौलवी को खुदा की फटकार है। मौलवी के आपस में अलग थलग हो गए। अलिफ भी जमात है, बा भी जमात है, ता भी जमात है, सा भी जमात है, जीम भी जमात है, हा भी जमात है, खा भी जमात है, दाल भी जमात है। हुरूफ तहजी 29 है, हर एक के एक जमात बने। फा है, सीन है, शीन है, सिर्फ लाम का कोई जमात नहीं है। बाकी समझा करे, हर एक ने कोई जमात बनाई, लेकिन सिर्फ लाम वाली जमात, इसके लिए भी कोई जमात तैयार हो जाए। तौबा तौबा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी मदीने से मेरे पास जमात आ गई, मस्जिद में गए, उन्होंने हमें पीटा, कहा कि तुम्हारे पास राबिट की सर्टिफिकेट है या नहीं? हमारे पास राबिट की सर्टिफिकेट नहीं थी तो हमें जब मस्जिद से निकाला गया। सबक में बैठे, नाजिम साहब को पता नहीं, मेरे सबक में बैठे मदीने से आए हुए। मैंने कहा सबक में बैठो, चाय उनको पिलाई। 3 घंटे बैठे रहे सबक में। उसके बाद मैं निकला, हजरत आपसे खुसूसी बात करनी। मैंने कहा असर को खुसूसी बात करो, अभी 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक जोर से असर तक मेरा सबक है, मैं किसी से बात नहीं कर। चाय आपको पिलाई और क्या करूँ? इकराम मुस्लिम 4था नंबर, वो तो मैंने कर लिया। इकराम मुस्लिम तो कर लिया, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता अभी। आपको अगर टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, असर को आ जाओ। फिर वो असर को आगे रो रहे, जमातें हमारी हो गई। इसके बावजूद हमने दुनिया के नाक में दम करके रखा हुआ है। ऐ काश कि आप मुत्तफिक होते, खुदा की कसम इनकलाब आ ही जाता। ऐ काश कि आप मुत्तफिक हो जाते। लेकिन ताहम अल्लाह के फजल व करम से ये मुख्तलिफ आवाज़ है हमारी, ये मुख्तलिफ हमारा वो प्रोग्राम है। मुसन्निफ अपनी तसनीफ की शक्ल में इसको फैला रहा है, मुअल्लिफ अपनी तालीफ की शक्ल में फैला रहा है, और मुदर्रिस अपनी तदरीस में गरीब, और पूरी रात अपने दिमाग को। मुझे अभी रोना आ गया, एक मसले के अंदर में तलबा को पढ़ा रहा था तकरीबन। उस दिन उस सबक के अंदर मुझे याद है 40 तक अपने दलाइल और गैरों के दलाइल। तो फिर मैं जब 2-3 घंटे सबक से जब निकला, बाहर निकला, मुझे रोना आया कि चरवाहे का बेटा, आप एक सबक के अंदर 40 दलाइल जो आपने बता दिया, क्या होगा? इस तरह हम आसानी से नहीं, हमें मेहनत करनी पड़ती। एक मसले के अंदर मैं खुद अपने उंगलियों पर गिनता रहा कि 40 तक दलाइल, 40 से जायद अपने और दूसरों के दलाइल वो बता दिया। एक मेहनत करनी पड़ती। मुदर्रिस की अपनी तदरीस है, उसकी एक मेहनत है। वो दआ इलल्लाह बितदरीसी व मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। उससे ज्यादा खूबसूरत किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ दावत दे रहा है? जो अल्लाह की तरफ दावत दे रहा हूं, उसकी बातों से ज्यादा खूबसूरत पीपल पार्टी, बल्ले बल्ले, हाँ, मुस्लिम लीग बोतल दरमियान से लीक हो गया, समझे? जमीयतुल इस्लाम, समझ? ये तो सबके सब आप कर रहे हैं। आपको बात समझ में आ रही? लेकिन अल्लाह की तरफ शुक्र है, हम बुला रहे हैं। तबलीग वाले भी अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, खानकाह वाले भी अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, जमीयत वाले भी अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, सिपाही साहब वाले भी अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। अपने दिलों को साफ कर लो। मेरा तो मसला नहीं, मैं तो चूंकि उस्तादुल उलमा हूँ, मेरे पास अल्लाह आपका भला करिए कि क्या है, सिपा वाले भी है, खानकाह वाले भी है, और जमीयत वाले भी है, पजफीरी भी है, गैर पजफीरी भी है। हम जहाँ सिपा के जलसे में भी जाते, कल्याणी भी साहब ने बुलाया, उधर भी आते, और खानकाहों में भी जाते, तबलीगी जमात में, तबलीगी मरकजों में मेरा बयान होता बखुदा। हाँ, जाते हम। लेकिन अब एक आदमी क्या करे? मैंने आपको बता दिया, उसको पेशाब लगे, इधर रुख किया, किसी ने कहा कुत्ते का बच्चा, इधर शाह यकीक है, इस तरफ किया, कहा कि इधर तो ये है कि अब्दुल्ला शाह अब्दुल लतीफ भिटाई है, इस तरफ किया कहा कलंदर शाह, और इस तरफ किया कहा शाह नूरानी, इस तरफ रुख किया कहा पीर शाह विलायत अली है, इस तरफ रुख किया तो उन्होंने कहा अब्दुल्ला शाह गाजी है, इस तरफ किया कहा पीर जुम्मन शाह बुखारी है। हैरान हो गई, क्या पेशाब करूं? उसने कहा शुर्र, ऐसे सबके कहा पेशाब ही करना है, मुझे क्या करना है? पीरों ने हर तरफ पूरी दुनिया घेरी में है, तो शुर्र
तो कहने लगे या अल्लाह सब पीरां दा खैर करे, समझो जी अल्लाह